अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल सैनी गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट्स। चैप्टर का नाम है, एक्सरसाइज है 1.3। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का चैनल का शॉर्ट यूआरएल और फेसबुक पेज का आईडी हर चीज़ में लिख दी। और ये बता दूँ, मैं अब ज़्यादातर ये वाला नंबर यूज़ करता हूँ व्हाट्सएप के लिए। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी एक्सरसाइज नंबर 1.3 और क्वेश्चन है जी उसका 4 का 5th पार्ट है जो कि आज हमने स्टार्ट करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन दिया गया वो है जी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और साथ में है जी 1 + 4/n की पावर क्या आ रही है n। ठीक है, हमने यहाँ पर जो थ्योरम अप्लाई करना है और इसको हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, हमने इसको ई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जैसा कि थ्योरम में दिया गया है। और थ्योरम क्या है जी कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n जो होता है ये ई के इक्वल होता है। अब यहाँ पर गौर करनी है कि जो चीज़ यहाँ पर आ रही है n आ रही है तो यहाँ पर भी n आ रहा है और ऊपर 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 है। इसी लिहाज से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको मद्देनज़र रखते हुए। तो करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। यहाँ पर देखें 4 आ रहा है, जबकि हमें क्वेश्चन जो थ्योरम है उसके मुताबिक यहाँ पर 1 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस 4 को यहाँ से ख़त्म करते हैं। उसका एक तरीका बड़ा बेहतरीन है जो कि आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में, 10th क्लास के अंदर। वो ये है कि हम इसका डबल रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इसको हम नीचे ले आएंगे। किस तरह लेकर आएंगे, n/4। ये डबल रेसिप्रोकल बन गया। आपको पता है कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी होती है ये ऊपर आ जाती है। तो अगर हम यहाँ पर ऊपर चीज़ मौजूद है तो हम इसको 2 बटे के नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक है, डबल रेसिप्रोकल ले सकते हैं हम इसका पावर n। हम इसको इस तरह लिखेंगे, इसको नीचे ले जाकर। ये मैथमेटिकली बिल्कुल ठीक है, इसमें अलजेब्रिकली मैथमेटिकली कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब हमें नीचे का चाहिए कि पावर जो होगी वही नीचे होगा डिनोमिनेटर में। यहाँ सेकंड टर्म, ये 2 टर्म है ना, यहाँ पर एक 1 है और एक 1/n है थ्योरम के अंदर। तो जो ये जो दूसरी टर्म के डिनोमिनेटर में n आ रहा है वैसा ही ऊपर होगा। अब यहाँ पर n नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, n/4 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या लेके जाना है, हमें भी यहाँ पर n/4 ही रखना है। तो वो हम क्या करेंगे, 1 + 1/n/4। हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया, n/4। अब ये गलत है। ये तो मैंने आपको बताया था कि अब नीचे करेंगे तो ये ठीक है, लेकिन अब ये वाला गलत है क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर अपने पास से 4 रखा है। तो इसको हल करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, इसको ठीक करने के लिए उसका तरीकाकार ये होता है कि यहाँ पर 4 रखा है तो फिर यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये अब पूरे का पूरी दोनों पावर्स क्या होती हैं आपस में, पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो ये 4 से 4 कट गया, पीछे क्या बचा n। अगर हम सिर्फ n/4 लिखेंगे तो वो गलत होगा, हमें साथ में मल्टीप्लाई भी करना है 4 से, तभी फिर जाकर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जवाब n का n ही रहेगा। अब अगर गौर करें थ्योरम के मुताबिक ये क्वेश्चन ठीक है। फर्स्ट टर्म 1 है, 1 आ गया, प्लस 1 है, ऊपर भी 1 आ गया, नीचे n आए या n से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ इस तरह डिवाइड हो रहा है 4। ठीक है, 4 से डिवाइड हो रहा है तो हमने क्या कर दिया, अब जो जैसा यहाँ पर होगा डिनोमिनेटर में वैसा ही हमने ऊपर लेकर जाना है। तो वैसा ही हम ऊपर ले आए। फिर इसको हमने सेटिस्फाई करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, हमने वो भी कर दिया। अब ये सारे का सारा इस थ्योरम के मुताबिक क्या बन जाता है, ई बन जाता है। ठीक है, हमें पता है कि थ्योरम में यहाँ पर n और n लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, n/4, लेकिन ये ठीक है। ठीक क्यों है, क्योंकि जैसा यहाँ पर है हमने वैसा ही यहाँ पर बना दिया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से आप ये बिल्कुल ठीक है, थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये सारे का सारा क्या बन जाएगा, यहाँ तक ये सारे का सारा, ये ऊपर वाला 4 नहीं आएगा बीच में, ये सारे का सारा क्या बन जाएगा, ई, और ये पावर 4 वैसे की वैसी रहेगी। यही इसका आंसर है छोटा सा। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर ना समझ लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।